हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अप्रैल 2024, हिंदी तिथि एकादशी। और आज के मुख्य समाचार में बात करते हैं, देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आज विश्व यकृत दिवस है। जीवन की भागदौड़ में लीवर का ख्याल रखना न भूलें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। विश्व यकृत दिवस का उद्देश्य है यकृत रोग से बचाव के प्रति जागरूकता का प्रसार करें, क्योंकि यह हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। साफ पानी पिएं, ताज़ा भोजन करें, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयाँ न लें, क्योंकि इसका सीधा असर लीवर पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने के लिए जेल में जानबूझकर आम व मिठाइयां खा रहे हैं केजरीवाल। दरअसल ईडी ने दिल्ली के कोर्ट से कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने के लिए तिहाड़ जेल में जानबूझकर आम मिठाइयों और चीनी वाली चाय का सेवन कर रहे हैं। ईडी के अनुसार केजरीवाल बढ़ते हुए ब्लड शुगर लेवल को जमानत का आधार बनाना चाहते हैं और कोर्ट ने जेल प्रशासन से केजरीवाल के खान पान का चार्ट मांगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल स्टोर्स को सर्दी व बुखार की दवाएं बेचने की अनुमति देने पर विचार कर रही है सरकार। दरअसल टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की एक समिति जनरल स्टोर्स को खांसी, सर्दी और बुखार समेत ओटीसी दवाइयां ऐसी होती है इसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं किसी भी डॉक्टर की, उनकी बिक्री की अनुमति देने पर विचार कर रही है। एक सूत्र के हवाले से ऐसा सामने आया है। और वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चम्मच से दूध पीने वाले बच्चे हैं राहुल गांधी। दरअसल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चम्मच से दूध पीने वाला बच्चा बताया है। और उन्होंने राहुल के वायनाड केरल से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में चुनाव लड़ने से राहुल क्यों हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने जीवन में कोई व्यक्तिगत बलिदान नहीं दिया। चलिए अगला अपडेट देखते हैं कि एलन मस्क ने कहा कि गूगल का जेमिनी और ओपन एआई का चैट जीपीटी सभ्यता को कर सकते हैं खत्म। दरअसल अमेरिका की नेशनल पब्लिक रेडियो की सीईओ कैथरीन मोहेर के एक वीडियो पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि कल्पना करें कि इसे एआई से प्रोग्राम किया जाए तो सभ्यता खत्म कर सकता है और कल्पना की जरूरत नहीं है, गूगल जेमिनी व चैट जीपीटी ऐसा कर रहे हैं। और दोस्तों इससे पहले भी कई विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव सभ्यता के लिए खतरा बताया है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। गूगल मैप दुनिया भर के यात्रियों को हर दिन उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करता है। इस बार भी गूगल ने गूगल मैप्स में एक नया और बेहद ही शानदार फीचर को जोड़ा है। इसका नाम 3D बिल्डिंग्स है। इस फीचर का मतलब है कि यूजर्स को अब गूगल मैप नेविगेशन देखने के दौरान उस रास्ते पर जहां पर जो भी इमारतें हैं उन्हें 3D डायमेंशन में देखने की सुविधा भी मिलेगी। इससे लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। यूक्रेन व गाजा में युद्ध के बावजूद विश्व की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, ऐसा आईएमएफ का कहना है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि यूक्रेन व गाजा में युद्ध व उच्च ब्याज दरों के बावजूद विश्व की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, लेकिन मुद्रास्फीति जरूर थोड़ी कम हुई है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं कि क्यों दुबई में हरा हो गया था आसमान। तूफानी बादलों के चलते होने वाली दुर्लभ परिघटना के कारण दुबई में हाल ही में आसमान हरा हो गया था। विशेषज्ञों के अनुसार बादलों में मौजूद पानी या बर्फ के कणों से रोशनी के टकराने के बाद नीली रोशनी निकलती है। विशेषज्ञों के अनुसार वायुमंडल द्वारा बिखरी गई लाल रोशनी जब पानी या बर्फ के कणों पर पड़ती है तब आसमान हरा दिखता है। चलिए अगली बहुत ही शानदार खबर आ रही है कि वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक बनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी। दरअसल वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि एक सर्वेक्षण में राजस्थान स्थित उसकी सिंदेसर खुर्द खान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान बन गई है। कंपनी की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हैबर के मुताबिक अगर हम बात करें तो कंपनी के उत्पादन में सालाना 5% की वृद्धि हुई है। चलिए अगली बहुत ही शानदार खबर आ रही है कि पीएफ खाते से निकाल सकेंगे 1 लाख रुपए, जो कि पहले 50,000 थे। ईपीएफओ सदस्य अब अपने या फिर अपने आश्रितों के इलाज के लिए पीएफ खाते से 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग के लिए पैराग्राफ 68J क्लेम की योग्यता की सीमा बढ़ा दी है। और वहीं अगर आप एडवांस के लिए आवेदन वर्किंग डे में कर रहे हैं तो अगले ही दिन आपको पैसा अपने खाते में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो करना परेशान हो गए, करो फिर। तो चलिए अगला अपडेट देखते हैं। जीपीएस मॉड्यूल और विस्फोट से लैस यूक्रेन के 5 गुब्बारे किए नष्ट, रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐसा कहा है। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने जीपीएस मॉड्यूल और विस्फोटक से लैस यूक्रेन के 5 गुब्बारों को नष्ट कर दिया है। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने रात के समय यूक्रेन की 2 मिसाइलें व कई रॉकेट लॉन्चर से दागे गए 19 रॉकेट और 16 ड्रोन को भी मार गिराया है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए अभिनेता रणवीर सिंह का डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस डीप फेक वीडियो में रणवीर बोलते दिख रहे हैं कि मोदी जी का उद्देश्य यही था कि वे हमारे दुखी जीवन का जश्न मनाए, साथ ही एक विशेष पार्टी का प्रचार भी किया। तो दोस्तों, इस प्रकार AI जनरेटेड डीप फेक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसलिए प्लीज़ सावधान रहें और सतर्क रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बोर्ड के अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने बोर्ड में अवैध भर्तियों के जरिए बड़ी रकम जुटाई है। चलिए अब सोना चांदी का भाव देख लेते हैं। दरअसल आज सोने की कीमत में गिरावट रही। दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिरी कीमत 24 कैरेट की 73,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रही, जो पिछले बंद भाव से 250 रुपये गिरावट को दर्शाती है। हालांकि चांदी की कीमत 86,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रही। चलिए अगली अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में शुक्रवार को होने वाले मतदान से पहले फिलिस्तीन की UN की पूर्ण सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करने का वादा किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोक पा रहा है तो उसे भारत से मदद लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद से निपटने के लिए हर तरह की सहायता चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। बहरहाल अगली खबर देखते हैं कि देश की दूसरी बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए नतीजा घोषित कर दिया है। जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा 30% के उछाल के साथ 7,969 करोड़ रुपए रहा है। और वहीं IPL में MI के हाथों पंजाब को मिली IPL 2024 की लगातार तीसरी हार। 7वें स्थान पर पहुंची मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को IPL 2024 में पंजाब किंग्स को 9 रनों से हरा दिया। दरअसल मुंबई इंडियंस ने मैच में 192 रन का स्कोर बनाने के बाद पंजाब को 19.1 ओवर में 183 रन पर रोक दिया। IPL 2024 में यह पंजाब की लगातार तीसरी हार है। वहीं टूर्नामेंट में तीसरी जीत के साथ मुंबई इंडियंस अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। और इसी के साथ अब न्यूज़ों का सिलसिला बंद करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पहुंचाएं। तो चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत,